क्वेश्चन ये था सर, सर मैंने आप और फोन को थोड़ा ऐसा रख लीजिए ना, आपने अभी ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा कर लीजिए, मतलब आप पूरे नजर आएंगे। हाँ जी सर जी, मैंने और मेरे क्लाइंट ने, हमने दोनों ये ऐसा मिलके, ऐसा रख लीजिए यूं। हाँ तो क्या था सर कि हमने क्या वो कोर्स सर तो ले लिया था। आपके फोन को प्लीज इस तरह रख लीजिए। हाँ ऐसा रखिए, आपने ऐसा रखा हुआ है। ओके, वर्टिकल रखना है। नहीं वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल रखना है। ओके, हाँ ऐसा, बोलिए। तो सर जी क्या है कि हमने कोर्स तो पूरा कर लिया है और उसका हम्म। एग्जाम दिया नहीं है, तो सर एग्जाम कब दे सकते हैं, उसका कुछ लिंक है अगर क्या? आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। नहीं सर, वो पे कर दिया हमने, हाँ उसका तो आप लिंक कहाँ एग्जाम, मिलेगा सर? एग्जाम का लिंक नहीं होता है। एग्जाम जो है वो अलग एक कोर्स के रूप में है, जो ऑल कोर्सेस में आपको नजर आएगा। यहाँ पे अभी चैट में आपको नरेंद्र जी लिख भी देंगे कहाँ जाके आपको एग्जाम देखना है, और अदरवाइज आप हेल्प डेस्क को फोन कर लीजिए अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है। उसका ओके कोई सर, लिंक नहीं है, वो कोर्स का ओ ही हिस्सा है। ठीक सर, ओके, थैंक यू। कितना देख कोर्स आप कह रहे हैं पूरा देख लिया आपने? कब ज्वाइन किया था कोर्स आपने? सर मैंने ज्वाइन किया था ये फरवरी में। फरवरी में, मतलब भीलवाड़ा आए थे तब? उसके आने के बाद में। उसके हिसाब से तो बहुत जल्दी कर लिया आपने, चार मतलब वो महीने पूरे वीडियो देख लिए थे, और मेरे हाँ। क्लाइंट उससे तो नवंबर दिसंबर में लिया हुआ, जो साथी है मेरा एक और। नहीं तो नोट्स बनाए हैं आपने पूरे? जिससे मैं नोट्स बनाए नहीं, ऐसे वीडियो देखे हैं, और उनका बीच बीच में उनका रिव्यू किया है, और कुछ बातें जो मेरे को लगता था जब भूल जाऊंगा वो मैंने लिखी है सर उनकी। नहीं नहीं नहीं, कुछ बातें भूल जाऊंगा लिख लिए, वैसा नहीं, सभी बातें लिखना चाहिए, क्योंकि भूल तो हम कुछ भी सकते हैं, और लिखेंगे ना तो फिर हम रिवाइज कर सकते हैं उसको, इसलिए लिख लेना तो सर नोट्स बना जरूरी लेता है। हूँ सर, नोट्स में सब जो उसमें बोलता है पूरा लिखना है, या फिर कुछ कुछ लिखना है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि तभी जो है ना आप इसका पूरा उपयोग कर पाएंगे। हमारे लिए बहुत जी आवश्यक है कि हम इस कोर्स का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ाएं, वो हमारा उद्देश्य है ना? जी तो सर। आइए श्रीकांत दत्ता जी। मेरा एक क्वेश्चन था, जो अभी हम लोग जैसा इंस्टॉलमेंट पेमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए थे, ये 991 ऐसी कुछ है, तो अभी जो कोर्स जो अभी दिखा रहा माई कोर्सेस में जितना मॉड्यूल सब है, ये जब नेक्स्ट पेमेंट करेगा तब तक ये रहेगा ना, ये हट जाएगा माई कोर्सेस से? वो क्वेश्चन था। नहीं नहीं, ये रहेगा। वैसे एक महीने के बाद आपको दूसरा पेमेंट करना है, तो आपने हाँ, एक महीना हो गया है आपका शुरुआत करके, नहीं अभी तक नहीं हुआ, 2-4 तो दिन फिर बाकी आप होगा। दूसरा हाँ तो फिर कर लीजिए। 30 डेज के बाद नहीं दिखेगा उसको। ये वाला जो कोर्सेस है कितना दिन रहेगा मेरे पास? अगर जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे तो 2 साल तक रहेगा। तो ये तो मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट है अभी, ये थर्ड ऑप्शन वाला जो है। वही तो कह रहा हूँ, तो जब आप हर इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करेंगे, एक एक महीना बढ़ता रहेगा, जब सातवां इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा उसके बाद से और 1.5 साल तक रहेगा। पूरा टोटल फर्स्ट क्लास? हाँ पूरा कंप्लीट। और नया चीज भी कोर्स में जो जुड़ेगा वो भी, उसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, वो भी आप देख सकते हैं 2 साल। जिस ओके, दिन शुरू किया तब से 2 साल तक कोर्स चलेगा। ठीक ठीक, ओके। कोर्स कितना देख लिया श्रीकांत जी आपने? पहले हम 3 स्टेज तक देखे थे, उसके बाद थोड़ा सेलिंग टिप्स में गए थे, तो सेलिंग टिप्स का भी 4 मॉड्यूल है, तो सेलिंग उसमें दो टिप्स नहीं, सेलिंग स्किल्स है। सेलिंग सेलिंग, टिप्स और सॉरी सेलिंग सेलिंग, स्किल में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सर, ये सर सेलिंग स्किल में भी हम देख रहे थे, तो उसमें थोड़ा ये हो रहा था, तो ड्यूटी का हिसाब से वो एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा था। तो सेलिंग का देखे हैं, एक्चुअली लास्ट 2 दिन हम कुछ नहीं देख पाए हैं, संडे कोई मीटिंग बात होने के नहीं, बाद संडे देखे थे। बट मंडे हम लोग का आप ने नोट्स बनाए हैं? नो, ये हम अभी क्या है ना सर, अभी इसलिए हम बोल रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नोट्स हम टोटल डिटेल्स बनाते जाएंगे,
तो उसका जितना भी देखने के बाद तो वही हम बोला था कितना देर तक रहेगा। अगर ये सोचिए सेकंड मंथ का ये में फिर ये हट गया तो वही मेरे को डाउट हो रहा था। तो हम 2-4 दिन में सब नोट्स बनाना चालू कर आप सेकंड मंथ का ईएमआई आज कल में ही पे कर दीजिए, तो ये दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो सेकंड मंथ के ईएमआई का अभी नरेंद्र जी यहाँ लिंक डाल देंगे, आप क्लिक करके आज ही पेमेंट कर सकते हैं। ये मटेरियल्स रहेगा ना, वही हम बोल रहे थे। मटेरियल तो रहेगा वहां पे, जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कंटिन्यूअस दिखता रहेगा। ठीक, ओके सर। जी अनवर जी बोलिए। जी नमस्कार सर। मेरा सर्टिफिकेट संबंधित प्रश्न था सर कि अपना जो एग्जाम तो हो गया है, या उसका अभी तक मेरे को मतलब कोई सर्टिफिकेट वगैरह या ईमेल या जो आपने बताया था कि सर एक स्किल संबंधी सर्टिफिकेट आता है, एक ये अपना न्यूट्रिशन संबंधी सर्टिफिकेट आता है। नहीं, दोनों ही सर्टिफिकेट न्यूट्रिशन संबंधी हैं। एक एनएसडीसी से आता है, एक एक्सपर्टिफाई से आता है। अच्छा सर। एक्सपर्टिफाई वाला सर्टिफिकेट आप जब एग्जाम दे देते हैं उसके 2 दिन में ऑनलाइन आपको आपके लॉगिन में ही दिखता है। अच्छा। लेकिन एनएसडीसी का सर्टिफिकेट आपको आने में थोड़ा समय लगता है और उसके लिए आपको एनएसडीसी का फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपने एनएसडीसी वाला फॉर्म नहीं भरा है तो वो सर्टिफिकेट तब तक नहीं आएगा। फॉर्म भरने के बाद भी 20 से 30 दिन लगते हैं वो सर्टिफिकेट आने में। तो वो तो सर मैंने कोर्स भी कर लिया, उसका फॉर्म भी भरा हुआ 2 महीना हो गया, लेकिन आया नहीं है सर, ज्यादा हो गया टाइम। ठीक है, वो यहाँ पे नरेंद्र जी चेक करके बता देंगे। आप आपका नंबर एक बार यहाँ पे लिख दीजिए या चैट में ये लिख दीजिए, वो ध्यान रखिए। नरेंद्र ये चेक कर लेना एक बार आपने किस नाम से किया हुआ है, और वो यहाँ पे आप बता दीजिए, ये चेक करके आपको बता देंगे। चलिए, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और प्रश्न नहीं है किसी को? ओके, आपको नहीं है तो फिर मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। हाँ जी सुरेश कुमार जी बोलिए। बोलिए सुरेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैंने, आपने किया नहीं अभी तक। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए, अब बोलिए। सर मेरा भी एग्जाम का ऑप्शन नहीं आया, साल भर तो ऊपर हो गया, तो मैंने कोर्स पूरा कर लिया है। सर यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम कहाँ दिखेगा, चैट में अभी अभी लिखा है 7:07 पे नरेंद्र जी ने, वो आप पढ़ लीजिए। एग्जाम कहाँ मिलेगा आपको देखने। अगर आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं। एग्जाम वाला कोर्स आपको कहाँ नजर आएगा, वो यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज नरेंद्र जी ने लिखा है। 7:07 पे आप चैट में जाके देखेंगे। उसके बाद भी आपको कोई चैलेंज आता है तो जो हेल्प डेस्क के नंबर है वहां आप फोन कर लीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे। कोर्स पूरा देख लिया आपने? यस सर, ठीक। यस सर। कब शुरू किया था कोर्स? याद नहीं है सर, साल भर के ऊपर हो गया है। मेरे साथ में काफी लोग का और कोर्स में क्या क्या लिखा है वो याद है? जो साल में भर में हो गया, तो जो आपने देखा है वो आपको याद है? याद है थोड़ा बहुत जो। बीच में मेरी मोबाइल भी खराब हो गई थी, अभी अभी मोबाइल लिया है नया जो है, अब फिर से थोड़ा बहुत रिपीट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलेश जी आइए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मुझे कोर्स को स्टार्ट किए तो 2 साल हो गए,
ओके। लगभग। अभी 2 साल कंप्लीट तो नहीं हुए, नहीं दिया, तो सर ये कब तक दे सकता हूँ? 2 साल पूरा होने के पहले दे सकते हैं सर। सर ये पता कैसे चलेगा कि मेरे को टाइम पूरा हो गया या नहीं हुआ? कोर्स आपको दिखना बंद हो जाएगा। ओके ओके, ठीक ठीक। लेकिन आखिरी दिन तक का क्यों इंतजार करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कर लीजिए। आपने कोर्स पूरा देख लिया, नोट्स बना लिए पूरे? जी कुछ कुछ बनाया है, ज्यादा नहीं बनाया, कुछ कुछ बनाया है। कुछ कुछ वाला जो एटीट्यूड, जो रवैया है ना सर, ये अच्छा नहीं है। कुछ कुछ क्यों मना है? खाना रोज पूरा खाते हैं ना, जी जी। तो फिर काम करने में हम क्यों कोताही बरतते हैं? क्यों तरस आता है हमको? आपको नहीं सर, बस मैं आज या कल में ही कंप्लीट कर लेता हूँ। और सर ये बताइए कि जो एनएससी वाला है वो क्या चीज है सर? सर्टिफिकेट आज या कल में कम एक तो एक्सपेक्ट ही देगा सर्टिफिकेट, और सर एक दूसरा बताया सर, आपने। आपको जब ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स जब आप पूरा कर लेंगे जी, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है सर। तो उसके लिए सर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे या इसी तो में? 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक वही मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक एक्सपर्टिफाई की तरफ से, एक एनएलसी। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसलिए बहुत आवश्यक है कि, पर आपने ठीक से कर लिया है ना कोर्स? हाँ सर, इसी वीक में सारा कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। आज से स्टार्ट करता हूँ और इसी वीक में कंप्लीट करके एग्जाम भी दे देता हूँ। कोर्स कैसे देखना है ये पता है ना आपको? कैसे देखना है कोर्स को? कोर्स हाँ सर, वो देखने का वीडियो सही देखनी तरीका, कोर्स देखने का सही तरीका पता है आपको? है जी। क्या है कोर्स देखने का सही तरीका? भी वीडियो देखनी है, उसका नोट्स बनाने हैं और उसके बाद में एग्जाम देना है। कैसे देखना? अच्छा, तो किस तरह देखने, मतलब वीडियो देख के कितनी बार वीडियो देखना है, कब नोट्स बनाने हैं, क्या भी जब तक बताए? समझ में आए तब तक देख के उसको नोट्स बना नहीं, लीजिए, पेपर। ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कोर्स को देखना कैसे है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू वंस। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं
और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए, तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा। जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। कमलेश जी, ये देखा आपने? अनम्यूट कीजिए स्वयं को। जी सर। तो ये तरीका है सही कोर्स देखने का। अगर आपने नोट्स साथ साथ में ही नहीं बनाए, एक ही बार में 4 बार देखना है एक एक करके, और तीसरी बार जब हम देख रहे हैं वीडियो को रोक रोक के देखना है और नोट्स बनाने हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से आइए कैलाश जी। सर असाइनमेंट वगैरह कब मिलता है? आपने कोर्स देखना शुरू कर दिया है? जी। असाइनमेंट की कोई अलग से वो नहीं है। ये जो वीडियो अभी दिखाया आपको, इसमें जी बताया जी गया है आपको किस तरह कोर्स देखना है। जी यही आपका असाइनमेंट है। इस सही तरीके से कोर्स देखेंगे तो उसको आप उपयोग कर पाएंगे। जी और इसको कोशिश करिए कि 1-1.5 महीने में, 2 महीने में पूरा कर लीजिए। जी। आपने ज्वाइन कब किया है? हम ज्वाइन किया है इसी महीने, ज्वाइन किया है सर, फर्स्ट वीक जून में। अच्छा, तो कितना देख लिया है आपने अभी तक? हम ऐसे तो करीब करीब थोड़ा एक बार तो हम पूरा देख चुके हैं। उसके बाद फिर आपने कहा कि नहीं सही पूरा? तरीका नहीं है। हाँ, एक बार पूरा देख चुके हैं सर। उसके बाद आपने कहा कि सही तरीका नहीं है, तब थोड़ा थोड़ा करके उसको रिवाइज 3-3 बार जो है, जिससे 2 बार देखे, एक बार नोट तैयार किए, तो उस तरह से हम अथी तक चले आए हैं, वही आंख के विकार तक, मतलब आंख वाला तक। इसीलिए हम आपसे पूछा था कि रेटिनोपैथी में क्या इसलिए है। आपने वो प्रश्न पूछा आज। ठीक है, जी जी ओके, तो अच्छी बात है। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। जी। नोट्स बनाते जा रहे, नोट्स रिवाइज नहीं किए हैं केवल। वो ठीक है, कम से कम बना तो रहे हैं, पहली स्टेप जी पूरी हो जी, जाए। बनाते जा रहे हैं सर। हाँ, फिर रिवाइज भी कर लीजिएगा बाद में, लेकिन बनाना। सही बना कि नहीं वो रिवाइज नहीं किए हैं। हाँ, वो कर लीजिए। और इस स्पीड से करेंगे तो आप आराम से 2 महीने में, आप 1-1.5 महीने में आपका एक पूरा हो जाएगा कोर्स, नोट्स बना के। सर क्वेश्चन का मॉडल भी कुछ आता है कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन तैयार करना है? नहीं, वो नहीं आता है। वो तो जैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वैसे जी आपको ये जो कोर्स, जो वीडियो में दिखाया गया है, क्वेश्चन जी। आएंगे उस पे। यदि इसको पूरा याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, एक्चुअल प्रश्न उससे अलग रहेंगे। जी जी। चलिए, आइए शोभा जी। हेलो बोलिए। सर, मुझे यही पूछना था कि जो 9 से 10 जो मीटिंग हो रहा है मनीषा का, तो उसमें मेरे को ज्वाइन करने का रहेगा, तो कैसा करने का? उस दिन मैं क्वेश्चन किया था उधर, तो उन्होंने बोला कि अपना ईमेल आईडी भेज दो, वो भी भेज दिया है मैंने। नहीं, तो वो आपको किसी भी, या तो न्यूट्रीचार्ज की हेल्प डेस्क पे फोन कर लीजिए, या न्यूट्रीचार्ज के किसी ट्रेनर से संपर्क कर लीजिए। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब का में आने का जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा करेंगे तो आपको वो आ जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए आपको न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब का क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, श्रीकांत जी बोलिए। सर आप जो मॉड्यूल जो 5 मिनट का जो दिखा रहे हैं, मैंने ये में वीडियो में, ये कोर्स को देखना है, तो इस समय में कितना तक देखना है सर? ये क्वेश्चन इस समय में यानी कि एक बार में पूछ रहे हैं आप? एक बार में कितना तक देखना है? ये तो सर, अपना ऊपर का गैस्ट्रिंग का बोल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बार में आप, जैसे मान लीजिए कोई मॉड्यूल है जो 16 मिनट का, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ। अब 16 मिनट का मॉड्यूल है
तो आप उसको 5-5 मिनट करके 3 बार में देखेंगे। पहली बार 5 मिनट देखा, दूसरी बार वही 1 से लेके 5 मिनट तक देखा, तीसरी बार 1 से 5 मिनट देखना शुरू किया, 30-30 सेकंड में पॉज करके नोट्स बनाए। अब और चौथी बार रिवाइज कर लिया, तो ये आपका 5 मिनट पूरा हुआ। 5 मिनट पूरा होने में आपको 30 मिनट लग जाएंगे करीब। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो वो जो है मॉड्यूल 5 मिनट का आपको 30 मिनट हो गए। अब 6 से लेके 10 मिनट तक देखिए अगली बार में, और उसकी अगली बार में फिर 11 से लेके 16 मिनट तक देखिए। तो वो जो है वो इस तरह से आपको देखना है। तो 16 मिनट पूरा देखने में करीब करीब आपको 70-80 मिनट लग जाएगा। आप समझ पाए कि आपको अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक, ये तो डिपेंड करता है कितना हम ले भी सकते हैं, वो भी ये है, क्योंकि इसीलिए ये एक तरह से जो है जिस स्पीड से नॉर्मली लोग कर पाते हैं उसी तरह से बताया गया है, और इसीलिए 5 मिनट की बात की गई। उससे ज्यादा हमको एक साथ ग्रास्प कर पाना मुश्किल रहेगा, यस नहीं हो। है ना? तो वो वाली बात है। ओके सर, ठीक है, चलिए। तो अभी इतने सारे लोग हैं, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं कोर्स के साथ, वो समझते हैं थोड़ा सा। तो अब मैं कुछ तरह प्रश्न पूछता हूँ। रति कुशवाहा जी, आप अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कब से ज्वाइन किया है कोर्स आपने? सर पिछले महीने किया था, ये हाँ फर्स्ट मंथ है। ओके, और कितना आपने देख लिया है अभी तक? सर 30% हो गया है, बस बाकी बचा है, सो हम जल्दी खत्म कर लेंगे तो पेपर दे देंगे इसी मंथ में खत्म जल्दी कर। खत्म कर लेंगे, अच्छी बात है, नोट्स भी बना रहे। लेकिन सीखना भी जरूरी है ना साथ साथ में। हाँ 30% जो देखा है उसके नोट्स बना लिए हैं? हाँ, जितना देखा उसका उतना बनाते जा रहे। तो क्या याद है आपने जो देखा है उसमें से कुछ बता पाएंगी? प्रोटीन के बारे में देखा था, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों होती है प्रोटीन की आवश्यकता, क्यों होती है? क्योंकि हमारे बालों और हड्डियों को मजबूत करती है। बालों और हड्डियों को मजबूत करता है, ओके। कहाँ पे बताया गया है ऐसा? सर एनसीसी कोर्स। नहीं, बालों की बात तो थोड़ी समझ में आती है, हड्डियों का और प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है आपस में, और ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया है कोर्स। प्रोटीन मसल्स का भोजन होता है, मसल्स के लिए जरूरी होता है, हड्डियों के लिए नहीं। मसल्स को मजबूत करते हैं। अरे तो आलू और भालू एक ही थोड़ी हो जाएगा। जब कोर्स हम देख रहे हो, नोट्स बना रहे हैं, इसका मतलब देखते समय पे थोड़ी हम सीरियसनेस कम है हमारी, है ना। देखिए क्या है, आप सब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से फीस भरी है, तो उसका उपयोग कीजिए। ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से करें। तो आमदनी, महीने की आमदनी 5, 10, 15, 20, 25 हजार कुछ भी हो सकती है, उसी तरह से कोर्स डिजाइन किया गया है। प्रश्न ये है कि हम में से कितने लोग इसका पूरा फायदा उठाते। देखिए, देखने के लिए देखेंगे, वो जो घास काटने वाला एटीट्यूड होता है ना कि बस देखने के लिए देख लिया, तो हम स्वयं की उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम इस कोर्स से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे आपसे नम्र निवेदन है सब लोगों से कि जिस तरह अभी ये वीडियो में दिखाया था उस तरह ईमानदारी से कोर्स को देखिए, सीखिए, जाइए उसको आप लोगों के साथ, और आमदनी वास्तव में बहुत बढ़ सकती है। कई साथी हैं जिनकी बढ़ रही है, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा।
चलिए जी, अनामिका जी बोलिए। सर नमस्कार, मेरा चार्ज नीति है। सर अभी आपने जी प्रोटीन के बारे में पूछा, तो सर अभी हम प्रोटीन का ही सेशन देख रहे हैं। तो सर उसमें बताया गया है प्रोटीन, तो जो भी बताया मैडम ने बाल और ये सब के लिए, तो वो तो है, लेकिन नेसेसरी हमारे लिए है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, तो सर हमारे ऊर्जा का तो उसमें वो होता ही है, समाप्त होता ही है। और प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाने में काम आता है। मसल्स का उदाहरण मतलब मार्केट में गए तो सब्जी का झोला लेके आए, और बच्चे को गोद में उठाने के लिए, घर के सारे काम करने के लिए। और प्रोटीन सर बताया गया कि हमारे जब आप प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण खंड है, और शरीर के हमारे हर हिस्से में मौजूद है। जैसे कि हड्डियों में, मसल्स में, रक्त में, त्वचा में, बालों में प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। सर इस तरह का बहुत सा उससे काय प्रोटीन से के बना बारे होता है? काय से बना होता है? क्या प्रोटीन काय प्रोटीन से बना? अमीनो अमीनो एसिड से एसिड। बना होता है। हाँ, और हमारा शरीर या तो उन्हें बनाता है या उन्हें संशोधित करता है। तो और जैसे किसी व्यक्ति अच्छा, में फैट कौन बहुत से ज्यादा जिनको हमारा शरीर नहीं जिन अमीनो एसिड्स को शरीर नहीं बना पाता है उसको क्या कहते हैं? अमीनो दो तरह के एसिड अमीनो तो शरीर में, एसिड। हाँ यस सर, उसे बोलते हैं गैर हाँ, उसे आवश्यक बोलते अमीनो हैं। एसिड। तो और सर उसमें बताया गया है मसल आवश्यक हमारे अमीनो शरीर को, एसिड्स तो शरीर कौन से नहीं बना पाता है? आवश्यक को नहीं बना पाता है या गैर आवश्यक को नहीं बना पाता है? कौन से शरीर नहीं बना पाता है? सर आवश्यक को नहीं बना पाता। बिल्कुल सही। आवश्यक जो और इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको शरीर नहीं बना पाता है, और इसीलिए उनको सप्लीमेंट के माध्यम से लेना जरूरी है। चाहिए। और उसमें सर बताया गया कि मसल्स हमारे जो होता है कि शरीर को सुंदर और सुडौल बनाता है। और अगर हम शरीर में फैट इकट्ठा है तो प्रोटीन का सेवन करने से वो फैट बर्न होता है और वो एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है। तो मसल्स जैसे कोई एक्सरसाइज करता है, और कौन सा सर एक्सरसाइज का नाम नहीं याद आ रहा है, तो जो एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल तो उनका जो है ऊर्जा तो खत्म होता है, लेकिन मसल्स नहीं बन पाते। तो कुछ लोग को लगता है, मनीषा मैडम बताया कि भारी भरकम शरीर है तो उनको लगता है कि मेरा मसल्स बन गया। तो सर भारी भरकम शरीर से नहीं मतलब है, मतलब यह कि हमारे जैसे कि अगर तो ये कई बात लोग समझ में आती है अनामिका जी कि आपने कोर्स देखा भी है और नोट्स बनाए भी है। तो रति जी, आप समझ में आ रहा है? आप रति कुशवाहा जी एक बार अनम्यूट कीजिए। जो अभी अनामिका जी ने बताया, कुछ याद आ रहा है ऐसा कोर्स में देखा हो? हाँ देखा था, पूरा देखा था। देखा था लेकिन बताया आपने गलत, तो देखने का फायदा होगा क्या? हड्डियों का प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं। हड्डियों के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम और विटामिन डी, और उसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें। मसल्स का भोजन प्रोटीन है। हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इन चीजों की। है ना? ठीक है, चलिए। संगरूर जी, अगर वीडियो शुरू होगा तो ही बात कर पाएंगे हम, अदरवाइज तो बात करना संभव नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में हमने सबसे पहली चीज जो वो है ग्राहक की इज्जत करना। सबसे पहले ग्राहक हमारे लिए देवता है, तो देवता का अपमान नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, उन साथियों के पास चलते हैं जिनसे काफी दिनों से बात नहीं हुई है। और नंद किशोर जी, आप हेलो।
नेटवर्क। नंद किशोर जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मैं अनम्यूट कर लीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलिए, हाँ कोशिश कीजिए एक बार और, मैंने वापस से ऑप्शन दिया है। चलिए, आप नहीं कर पा रहे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार जी, आप आएंगे? जी संजय जी, कितना देख लिया कोर्स? पूरा देख लिया सर, पूरा देख लिया है? पूरा देखकर नोट और नोट्स बना लिए हैं? परीक्षा भी दे दिया सर। ओके, तो परीक्षा भी दे दिया है, पास भी हो गए हैं? परीक्षा पास भी हो गए हैं? जी सर। ओके, तो अभी क्या आपके बिजनेस में कुछ फर्क पड़ा है? इसको उपयोग कर पा रहे हैं या देख के हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है, थोड़ा सा व्यस्त रहता है, किराने का अपना काम है, अकेले रहे हैं, अब इसलिए थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, फिर भी अपना 5,000 7,000 हो जाता है। ये थोड़ा सा बीच में स्टॉक हो गया था वो गोवा जाने के लिए, तो अब वही स्टॉक को सेल किया जा रहा है। एक दो लोगों से रोजाना मिल लेते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जैसे आपने कहा कि किराने की दुकान है, और तो मैं आपको एक छोटा सा एक दिखाता हूँ कि हम कितने लोग आते हैं रोज आपकी दुकान पे? कितने ग्राहक आते हैं किराने की दुकान पे? अरे दिन भर में 25 30 40 हो जाते हैं। 25 30 40, ओके। और ये 25 30 40 लोग जो हैं, रोज अलग अलग लोग आते हैं या काफी सेम भी आते हैं? पूरे महीने में अलग अलग यूनिक लोग कितने आते होंगे? नए नए आते हैं सर, गांव में है ना, तो गांव के लोग ही रहते हैं, बाहर से तो आते नहीं हैं। हाँ, बात तो सही है। आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने के लिए या सलाह देने के लिए आप कहीं बाहर? हाँ सर, अगल बगल गांव में जाते हैं, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर एरिया में लोगों से संपर्क होता है। लोगों से अगर डिस्टेंस मिलता है तो उनके माध्यम से और कुछ टीम के माध्यम से लोगों को जा करके जानकारी 1 2 घंटे के लिए दोपहर में निकलते हैं, 12 बजे 3 बजे तक होता है, और वो नहीं निकल पाते हैं, एक आध गैप भी हो जाता है। तो ये जो है ना, इस कोर्स को आप मतलब सब जगह उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, आपका मैं एक सिंपल सा एक पिक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको देख के शायद हंसी भी आएगी। संजय, इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं? जी हाँ। क्या क्या समझ में आ रहा है आपको इसको देख के? क्या ये आदमी कोई गलती कर रहा है? सुविधा तो जी सर, सुविधा का उपयोग सही से नहीं कर रहा है। सुविधा तो है, लेकिन कह कहने वाला सकते हैं संसाधन है इसके पास, पर उपयोग सही से नहीं कर रहा है। तो इसमें और कोई अंतर है?
कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं? ये प्रश्न सभी लोगों को स्वयं पूछना चाहिए। देखिए, अगर आप दुकान भी है, कोर्स में एडवांस काउंसलिंग बताया गया है ना, ग्राहक से अगर आप उस तरह से बात करेंगे तो वो भी बिजनेस आपका बढ़ेगा, नए ग्राहक भी बढ़ेंगे। हो सकता है वो आपसे अगर 500 रुपए की चीज आप खरीदते हैं तो शायद 1000 की खरीद लें। बहुत सारी बातें जो इस कोर्स में बताई गई है वो आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने में नहीं, उसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, जिंदगी के किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में। तो ये सारे रिसोर्सेस, संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन हम उसका पूरा उपयोग जिसको कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। और ये करिए, तो अगर आप ठीक से कोर्स को समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप ये उपयोग हर जगह पे कर पाएंगे। आपकी किराने की दुकान हो, आप कहीं नौकरी करते हो, आपको कोई और छोटा मोटा बिजनेस हो, इन प्रिंसिपल्स को हर जगह उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न, कितने लोगों ने बेचने का कौशल वाला जो हिस्सा है वो देखा है? वो लोग हाथ खड़ा करें थोड़ा। जो स्केलिंग स्किल्स वाला है, तो उसमें जो सेलिंग स्किल्स में जो 6 स्टेप्स बताए गए, जो 6वां स्टेप्स है रिश्तों को बनाना या रिश्तों को मजबूत करना, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि क्या बताया गया है कोर्स में। किसी को ध्यान में है? आइए सुजीत जी। हेलो, जय श्री सर, मेरा 4 मिनट है। बोलिए सुजीत जी। रिश्तों को बनाए रखने के लिए उसमें यही कहा गया है कि जो 5 स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं शुरुआत से, जैसे कनेक्ट बनाना है, उसके बाद उससे कनेक्ट बनाने के बाद उससे प्रासंगिक प्रश्न पूछना है, उसके बाद उसकी सुनना है 3rd प्रोसेस में, उसके सुनने के बाद उसको समाधान प्रस्तुत करना है 4था प्रोसेस। 5वां प्रोसेस है कि समाधान प्रस्तुत करने के बाद रिश्ते की शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया। 6ठा प्रोसेस है कि रिश्ते को बनाए रखना लंबे समय तक। जी। तो रिश्ते को बनाए रखने में ये होता है कि मतलब ये 5 प्रोसेस अगर सही से करने के बाद एक रिश्ता बन जाता है। और बनाए रखने का मतलब है कि हम उनको महीने या 2 महीने के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, और उस सेवा के अलावे भी कुछ ऐसा काम है जो आउट ऑफ मतलब लीग से हट के हमको करना पड़ता है, जो उनकी आउट ऑफ वे जाके, मान लीजिए आउट ऑफ के वे। बेटे को कोई स्कूल में एडमिशन की आवश्यकता है उनके घर, बिल्कुल। और वो काम जो सीधे सीधे हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब उनसे हमारा टच भावनात्मक तरीके से होना चाहिए। मतलब उनको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अपना बिजनेस ही नहीं, मेरे बारे में भी सोचता है, कुछ भी रहे तो उसमें भी अप्रोच करता ये है। ये बहुत खुशी है सुजीत जी कि आपने जिस खूबसूरती के साथ ये बताया, इससे समझ में आता है कि कितना एक तरह से ये आपके व्यवहार में उतर गया है। बिल्कुल सर। ये जो बताया गया है, क्योंकि अदरवाइज इतना अच्छे से इसको बता पाना संभव नहीं। और फील्ड में सर जाने के बाद वीर क्लब वीर क्लब में एंट्री किया है? जुलाई से हो रही है। जुलाई में इंटर कर जाएंगे, ये हो जाएगा इस महीने फाइनल होने वाला। ऐसे हो रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करिए। लिंक चालू है, आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। 9 से 10 वाली टाइम में होगा हमारा, वही टाइम मेरे पास। शाम को 9 से 10 वाले टाइम में क्या बोले सर? शाम को 9 से 10 में आ सकते। हाँ, मेरे पास वही टाइम फ्री रहता है। हाँ, तो शाम को 9 से 10 में आप अटेंड कर सकते हैं।
मेल आईडी पे आता है उसका लिंक ना सर? तो आप जब लिंक पे फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारी आ जाएगी आप। ओके ओके, थैंक यू सर। आइए रति जी, बोलिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट हो गया, बात कर सकती हैं आप, अनम्यूटेड हैं ऑलरेडी। जी सर। बोलिए। जयराज सिंह सर। जी बताएं। सर वो हमने देखने का प्रोसेस देख लिया कि उनको कैसे देखना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो वो फॉलो करते हैं। पहली बार बिल्कुल देखना, फिर दूसरी बार देखना, तीसरी बार फिर पॉज कर करके नोट्स बनाना, फिर चौथी बार फिर मिलाना, जो बनाया वो सही है, फिर पांचवी बार उसको फिर रिपीट करना है। बहुत बढ़िया, 24 घंटे बाद एक बार देख लीजिए। तो ये जो है ना, ये सही तरीका है कोर्स देखने का। इस तरह से आप देखेंगे और इसको तो जो फायदा इससे आपको मिल पाएगा ना, वो सबसे ज्यादा रहेगा अगर इस तरह देखेंगे तो। बहुत जरूरी है ना। प्रसाद जी आपसे बात तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ओके। चलिए, तो और कोई प्रश्न है किसी का? और भी कोई प्रश्न हो तो वो हम ले सकते हैं, या इसी पे और बात करते हैं। जो मैंने आज ये 6वां पॉइंट, रिश्तों को बनाए रखना या रिश्तों को मजबूत कैसे करना। कई बार क्या होता है कि हम बाकी सब चीजें तो करते हैं, लेकिन ये वाला जो स्टेप है, ये जो पायदान है, 6वीं पायदान, इसको हम थोड़ा तवज्जो नहीं देते हैं। और एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, लिख के रख लीजिए, कि अगर आपको रेफरेंस चाहिए है तो ये मजबूत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि रेफरेंस आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो। और तो कई बार आपको लग सकता है कि यार ये सब करने में तो मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। वो समय व्यर्थ नहीं हो रहा है। अगर आप एक ग्राहक को मदद कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप ये श्योर कर रहे हैं कि वो ग्राहक आपका शायद ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, यानी आपके बारे में लोगों को बताने लगे। और जब ग्राहक हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं ना, तो बिजनेस बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो सबसे सस्ता तरीका है बिजनेस बढ़ाने का। यूजुअली जब एक कोई कंपनी एक ब्रांड एम्बेसडर लेती है तो उसको लाखों करोड़ों रुपए देती है। पर अगर कोई ग्राहक हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया तो वो उसके लिए हमें कोई रुपए नहीं देने होते। वो सिर्फ इशू इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है। So any more questions? I think everyone is frozen. Is it audible now? अनवर जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ सर, मैं यही बोल रहा था सर, आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ईद उल जुहा, जिसकी सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और बहुत बहुत बधाई। और एक सवाल ये था मेरा सर, अभी जब मैंने वीरांगना वीर क्लब में एंट्री ली है सर, हाँ, तो उसका जो मेरे को पूछना था सर कि वो आईडी तो सर मम्मी के नाम से है, पर उसमें मैंने वीर क्लब के नाम से इसमें रजिस्टर किया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, आईडी किसी के भी नाम से हो सकता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, वही पूछना था उसके बारे में सर। तो वो सेशन के लिए सर फोन आप किसी आएगा सर भी मेरे पास वापस? परिवार के सदस्य के नाम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं नहीं, उसमें सर वापस फोन आएगा सर रजिस्टर होने के बाद मेरा? हाँ बिल्कुल आएगा। थैंक यू आप सर, अप्लाई थैंक यू। कर दीजिए, बाकी का प्रोसेस अपने आप होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अप्लाई तो कर वो दिया सब सर। कर लिया है तो आपको फोन आ जाएगा न्यूट्री चार्ज। ओके सर, ओके। एक बार फिर से सर सभी को ईद उल जुहा की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। श्रीकांत जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसा हम लोगों का ड्यूटी शेड्यूल है 3 शिफ्ट होता है, ए शिफ्ट, नाइट, बी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो बीर क्लब में एंट्री लेते हैं तो फिर शेड्यूल में प्रॉब्लम हो जाएगा। जब जैसा अगर आप मैंने इधर में सुने थे कि जो भी ये में होगा टाइमिंग हो एक टाइमिंग में होना चाहिए, या तो 7 to 10। किंतु हम लोगों का क्या होगा अगर इसमें होगा एक आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन आपके हाँ सर, हाँ मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो आप सुबह 6:30 से 7:30 वाला नहीं अटेंड कर पाएंगे। हाँ यही बात। बी शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में तो हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं होगा। तो इसमें वो एक चैलेंज जरूर है। मुझे इंटरनली डिस्कस करके देखने दीजिए क्या किया जा सकता है। वैसे सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज का, बट फिर भी समझ लेते हैं एक बार। लेट मी कम बैक टू यू ऑन दिस, आई विल चेक एंड लेट यू। ओके, थैंक यू। चलिए, सो we were discussing about this sixth aspect or sixth step of the selling skill process, that building the relationship, रिश्तों को बनाना या रिश्तों को मजबूत करना। और मुझे लगता है उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस वहीं पे आपकी जो है वो करने से आपकी एक तरह से दोस्ती मजबूत होती है उस ग्राहक के साथ, और वो ग्राहक जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। फ्री का ब्रांड एम्बेसडर, बिना आपसे पैसे लिए आपके बारे में दुनिया को बता सकता है, अगर उसको हम आउट ऑफ द वे हेल्प करते हैं। तो मदद करने के लिए कभी भी डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि यार ये काम मैं करूंगा इनके लिए तो मेरा तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, इतनी संकीर्ण मनोवृत्ति हमको नहीं रखती कि फायदा कुछ हमको होगा या नहीं। अगर उससे ग्राहक को कुछ बेनिफिट मिल रहा है वो काम करना चाहिए। जी संजय कुमार जी आइए। जी सर, मेरा नेटवर्क इशू था, हट गया था सर। देखिए मान लीजिए महीने बीमे हैं, तो मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा पहले से जहा था, हमने गोवा के लिए कटवा दिया था, तो इसमें अगर 10 नहीं होगा तो निकाल दिया जाएंगे। अभी तक तो यही कम्युनिकेशन है सर, बाकी 1 जुलाई को कंफर्म करेंगे इस बात को। क्योंकि देखिए कुछ शब्द जो हमारे बदलने चाहिए, जो हमारे रवैये में बदलाव आना चाहिए। ये दिल कटवाना ये बहुत निगेटिव शब्द, दिल बनाया जाता है। कटवाना शब्द अच्छा नहीं, क्योंकि काटी जाती है जेब, तो जेब काटने जैसा लगता है दिल कटवाना। तो दिल बनाना तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही।
नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हो जाता है कोई बात। जी आइए राघवेंद्र जी, आपने हाथ खड़ा किया पर वीडियो आपका भी शुरू नहीं है। नहीं, आपसे भी बात करना, वीडियो शुरू कर लीजिए तो फिर हम बात कर सकते हैं। राघवेंद्र ठाकुर जी सर, जय आसिफ। बोलिए सर, वीडियो शुरू करने में दिक्कत है कुछ? सर वीडियो अच्छा, फ्रंट नेटवर्क कैमरा का इशू, चालू बोलिए। है ना? और हाँ हेलो हाँ, बोलिए। सर, जय आसिफ। जी। मेरा 4 ड्यूटी चार्ज। सर हमने कोर्स को जिस तरह आपने बताया वैसा देखा भी है हमने, लेकिन फील्ड में एक चैलेंज आता है हमारे साथ कि जिनके पास भी हम जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं उनको मन में ये लगता है कि ये खुद फिट नहीं। ओके। तो हमें फिटनेस वेलनेस कैसे देगा? मतलब मैं मानता हूँ और बिल्कुल सही का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पूरी तरह अपनी एफिशिएंसी देंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपका प्रश्न ये है कि चूंकि किसी कारणवश आपको एक फिजिकल चैलेंज है, तो लोगों को ये लगता है कि आप स्वयं को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कैसा करेंगे? क्या ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इसका राघवेंद्र जी बहुत सिंपल सा जवाब है। देखिए, आपका जो चैलेंज है वो एक एक्सीडेंट के कारण आपकी आवाज को तकलीफ पहुंची है, और फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको ग्राहकों को ये बताना है कि मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज, मेरा कोई प्रॉब्लम है और वो अगर न्यूट्रिशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपके प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है ही अलग, उसका न्यूट्रिशन से ज्यादा साइकोलॉजी से लेना देना है। और आप मेरा काम करने का रवैया देखिए, इतनी तकलीफ होने के बावजूद मैं मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं हट रहा हूँ और अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको फायदा होने वाला है, और आप इसको प्रमाण तो आपको तभी मिलेगा जब आप स्वयं करके देखें। मेरी आवाज अगर बहुत इम्प्रूव नहीं हो रही है तो वो न्यूट्रिशन उसके लिए कारणीभूत नहीं है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के माध्यम से हम बाकी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और वो आप उनको बताइए कि मैं खुद भी, जो भी अगर आप लेते हैं ईमानदारी से जो लेते हैं वही बताइए, हमको गलत नहीं बताना है कुछ। ये सप्लीमेंट्स मैं भी लेता हूँ और इससे मुझे स्वस्थ रहने में जो फायदा मिल रहा है वो, तो लोगों से हमको स्पष्ट बात करनी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा कि सर ऐसा थोड़ी कि मैं मतलब मेरी आवाज की दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही है इसलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट काम ही नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट उसके लिए बने हुए भी, तो जिस बने हुए हैं उस पे वो काम करते हैं। हमको स्वस्थ रहने के लिए जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर या जिन भी शरीर के जिन न्यूट्रिएंट्स की रोज आवश्यकता है वो आपको यहाँ से मिलते हैं, जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ उससे, और उससे आपको फायदा होगा। और आप करके देखिए, 3 से 6 महीनों में आपको फायदा नजर आएगा। उतना भरोसा आप मुझ पे कीजिए, क्योंकि इतनी अगर तकलीफ के बाद भी, इतने चैलेंजेस के बाद भी मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना विश्वास है अपने प्रोडक्ट। तो आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है राघवेंद्र जी, लेकिन इसको हमको पॉजिटिवली ही पार करना होगा, है ना? चलिए दोस्तों, सॉरी आप कुछ और बोल रहे हैं, बोलिए।
जी जी, ये बातें तो अपन बातें करेंगे जब मालूम पड़ेगा उनको, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, बट मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, बिना बोले जो इम्प्रेशन होता है, तो उसमें हमारी इमेज एक वो किस तरह हमारी इमेज बना रहा है। आपको सर फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो एक्चुअली हमारा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इतना ही कम्युनिकेट करना है। देखिए अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो किसी के थ्रू ले रहे हैं, कोई ना कोई आपको रेफरेंस दे रहा होगा या आप, तो आप उनको बता दीजिए जिससे भी मिलने जा रहे हैं, जो आपको रेफरेंस दे रहा है, कि भाई इतना सब चैलेंजेस होने के बावजूद मैं मेहनत कर रहा हूँ, और लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। सर मुझे लगता है इस समय पे आपको अपना आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं करना चाहिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाइए, और कि हम तो कर रहे हैं, लोग उसको गारंटेड इज्जत देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि आसान नहीं होता है चैलेंजेस के बाद काम करना, जो कि आप कर पा रहे हैं। जी तो इसको पॉजिटिवली लीजिए, तो बिल्कुल बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोई मेरे में कमी है, तो आप कोई कमी, ये और ये लोगों को समझ में आएगा, ये लोगों को समझ में आएगा। जी, इन्हीं बातों से कभी कोई नेगेटिविटी आ जाती, कोई बात नहीं, देखिए मनुष्य स्वभाव है, निगेटिविटी आना स्वाभाविक है। तो जब निगेटिविटी आ जाती है तो ऐसे इस सेशन में आके मुझसे बात कर लीजिए, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जी बिल्कुल सर। यहाँ पे जो कॉल आपके द्वारा मिला हमको, इसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में तो बहुत कुछ सीखा हमने, और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखी। बिल्कुल सही बात है। ये कोर्स जो है ना, जिंदगी जीने का तरीका आपको सिखाता है, और आपके जैसे जो लोग हैं वो राघवेंद्र जी एक्चुअली इस कोर्स को बनाने का हमारा कारण सार्थक करते हैं, क्योंकि तकलीफ हर किसी की जिंदगी में है, वो अलग अलग तरह की, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं, लेकिन अपने चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना, और लगे रहिए। देखिए लोग आपसे 100% खरीदेंगे, 100%। हमें ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। हो सकता है सफलता पहले दिन में ज्यादा ना मिले, शुरू में ज्यादा ना मिले, लेकिन इस रास्ते पे बने रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए 8:03 हो गए हैं। रविवार को सुबह 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे ट्यूटोरियल सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेट्स मीट अगेन। और जो सीखा है हमने, प्लीज इसको उपयोग करिए फील्ड में और अपनी आमदनी बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।